हड्डियां बूढ़ी हो गई हैं। हाँ, आप मैं आपके लिए जूस लेकर आता हूँ। जूस पियेंगी ना? ठीक है, अपने लिए भी लाना। 2 गिलास। राशिदा, इस घर को मालकन की जरूरत है, मुलाजमा की नहीं। वो मैं अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ। कैंसर है मुझे, बहुत कम वक्त है मेरे पास। लेकिन इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? क्या लड़कियां जॉब नहीं कर सकती? अगर आप मेरी भतीजी के रिश्ते के सिलसिले में मेरी कुछ मदद करें, मेरा मतलब है कोई शरीफ लड़का अगर आपका मातहत हो तो मैं आपका बड़ा एहसानमंद रहूंगा। अब कैसी तबीयत है आपकी? बस दिन गुजरते जा रहे हैं। जो सांसें रह गई हैं उनको तो पूरा होना ही है। आप परेशान क्यों होते? वो फरूख साहब, मैंने आपसे कुछ अर्ज की थी, अगर वो पूरी हो जाए तो बाकी सांसें भी सुकून से गुजर जाएंगी। मैं उसी सिलसिले में बात करने आया। क्या आपने मेरी हीरा के लिए कोई रिश्ता देख लिया है? अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। वो एक मैच्योर आदमी है, उसकी वाइफ की डेथ को 10 साल का अरसा गुजर चुका है। उसका इकलौता बेटा शादी करके अमेरिका में सेटल्ड है। वो यहाँ पर तनहा जिंदगी गुजार रहा है अपनी अम्मी के साथ और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। फारूक साहब, जब आपने 10 साल तक शादी नहीं की, अब आपको दूसरी शादी का ख्याल कैसे आया? मुझे उम्मीद थी कि आप समझ जाएंगे। मैं क्लियर बात करने का आदी हूँ। वो पहली बार अपनी बात करते हुए मैं थोड़ा परेशान सा हो रहा हूँ। एक्चुअली 10 साल से तन्हा जिंदगी गुजार रहा हूँ। ये जरूरत मुझे अब भी महसूस ना होती अगर अम्मी मुझे एहसास ना दिलाती तो। अब देखिए, आप परेशान मत हो। मैं जानता हूँ मेरा कम हो रहा है, मैं उससे उम्र में बहुत बड़ा हूँ। मेरा और उसका जोड़ कोई नहीं बनता। मैं कोशिश करूँगा कि किसी दूसरी जगह पे। नहीं फारूक साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो खुशी के मारे सख्ते में आ गया था कि भला हमारा और आपका क्या जोड़। मेरी हीरा इतनी खुशनसीब होगी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। और मर्द की उम्र नहीं देखी जाती, बल्कि किरदार और कारोबार देखा जाता है। हालांकि हमारी चंगी मुलाकातें हुई, लेकिन मैंने आपको आईने की तरह शफाफ पाया। मुझे कोई एतराज नहीं इस रिश्ते पर, लेकिन अगर आप अपनी वालदा को लेकर आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। वालदा ही आकर बात करेंगे। मैं उनके आने से पहले आपकी मर्जी मालूम करना चाहता था। अब इंशाल्लाह वही आके आपसे बात करें। हिरा, हिरा, अरे कहाँ हो तुम? यहाँ आते ही मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है और तुम यहाँ इतनी उदास क्यों बैठी हो? तुम खुश नहीं हो इस रिश्ते से? पता नहीं, मुझे तो खुद एहसास नहीं है कि मैं खुश भी हूँ या नहीं।
इसका मतलब है तुम उस फ्रॉडी राहिल को भुला नहीं पाई हो, जो तुम्हें बुला के अपनी बीवी के साथ ऐश कर रहा है। ऐसी बात नहीं है फरा। राहिल मेरी जिंदगी से निकल चुका है और मैं उसे सोचना भी पसंद नहीं करती। तो फिर खुश क्यों नहीं हो? चाचा जान फारूक साहब की बहुत तारीफें कर रहे थे, कह रहे वो बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम भी तो कह रही थी कि वो बहुत अच्छे हैं, दौलतमंद होने के बावजूद उनमें गुरूर नहीं है। हाँ ये तो है, पर पता नहीं मेरा मर्दों से एतबार उठ गया। मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती फरा। हीरा, तन्हा औरत मुफ्त माल की तरह होती है, हर मर्द अपना हक जमाता है। कब तक ऐसे रहोगी? चचा जान है ना मेरे साथ, तो मैं तन्हा कैसे हुई? कभी तुमने सोचा है चाचा जान हमसे बीमारी क्यों छुपाते? शायद इसलिए कि हम परेशान ना हो। परेशान तो हम और ज्यादा होते हैं ये सोच के कि आखिर उनको ऐसी कौन सी बीमारी है जो वो हमसे छुपाते हैं। शायद ऐसी कोई जानलेवा जो दिन ब दिन उनका बदन ही कमजोर करती जा रही है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो फरा? अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो। कुछ ना कुछ तो जरूर ऐसा है जो वो हमसे छुपाते हैं, और मैं नहीं चाहती कि उन्हें कोई भी दुख पहुंचे। और शायद तुम ये पसंद नहीं कर रही हो, फारूक साहब तुमसे उम्र में दुगने और शादीशुदा बेटे के बाप। नहीं फरा, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। ठीक है हीरा, मैं फारूक साहब को खुद मना कर देती हूँ। जिंदगी के फैसले इस तरह बेदिली से नहीं होते। नहीं फरा, प्लीज तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं तुम्हारी और चाचा जान की खुशी में खुश हूँ। हीरा, हम भी तो ये सब तुम्हारी खुशी के लिए कर रहे हैं। और खाला और राहिल ने तुम्हें दौलत ना होने की वजह से ठुकराया था। उनसे कहीं ज्यादा दौलतमंद फारूक साहब हैं। और अब देखना, मैं भी फोन करके खाला को और राहिल को बताऊंगी। उन्होंने भी राहिल की शादी की दावत फोन पर ही दी थी ना। नहीं नहीं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अरे हमारी बला से उन्होंने भी तो फोन करके हमारा सुकून बर्बाद किया था। देखना, मैं भी एक एक बात फोन करके बताऊंगी। जलकर राख हो जाएंगे दोनों माँ बेटे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, मैंने आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। देखो बेटा, मैं इस वक्त किसी किस्म की कोई भी बात करने के मूड में नहीं। तू मुझे लाहौर का टिकट मंगा दे। लाहौर? ये अचानक लाहौर क्यों जा रही है? भाई वो तुम्हारे मामू का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा है फ़ौरन लाहौर आ जाओ। ठीक है, मैं उनसे फ़ोन करके पूछता हूँ कि क्या बात है। अरे अगर फ़ोन पे बताने वाली बात होती तो वो मुझसे ना कह देते। भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तन्हाई में की जाती हैं। अच्छा अम्मी, मैंने आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो मुझे सिर्फ लाहौर का टिकट मंगा दो, मुझे कोई बात नहीं करनी। ठीक है अम्मी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जीती रहो। चाचा जान, ये सब कौन लाए चाचा जान? फर्रुख में आए थे माजरत करने के लिए। उनकी वालदा अचानक लाहौर चली गई। कह रहे थे कि वो आएंगी तो लेकर आएंगे उन्हें। ये मिठाई और सामान
वो ही लेकर आए हैं। कितना खूबसूरत और कितना कीमती है ये। बहुत आला चॉइस है फारूक साहब की वैसे, बस यहाँ कुछ गलती कर गए चॉइस में। क्या क्या कहा तुमने? देखा चाचा जान क्या कह रही है ये? क्या इतनी बुरी हूँ मैं? बुरी नहीं, तुम बहुत बुरी हो। सुन रहे हैं ना क्या कह रही है ये? नहीं भाई, तंग नहीं करो हमारी बेटी को। हमारी बेटी तो लाखों में एक है। सुन लिया चाचा जान की बात? तुम तो जलती हो मेरी खूबसूरती से। हाँ, क्यों नहीं। हम भी चाहते हैं अल्लाह ताला ये काम बस इज्जत से करवा दे। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। बड़ा बेटा, बस जी फर्रुख मियाँ का फ़ोन आया था। कह रहे थे कि शादी सादगी से होगी और उनको जहेज भी नहीं चाहिए। बस अब चंद दिनों में उनकी वालदा लाहौर से आने वाली हैं। कह रहे थे कि वो आ जाएं तो मैं उनको लेकर आऊँगा और अपने हीरा को रुखसत करके ले जाएंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है चाचा जान। हम भी मोहल्ले के कुछ लोगों को बुला लें। हाँ, क्यों नहीं। महल्ले और पड़ोस का तो पहला हक होता है। बड़ा बेटा, मैंने हीरा के लिए कुछ रकम जोड़ कर रखी है। सोच रहा था कि अगर सोने का एक छोटा सा सेट ले आए तो अच्छा होगा। वैसे फर्रुख मियाँ ने तो बहुत सख्ती से मना किया है, लेकिन बेटी का बाप के घर से खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। तुम कुछ वक्त निकाल लो तो बाजार चलते हैं। ठीक है चाचा जान, कल चलेंगे। अभी मैं राहिल और खाला को फ़ोन करके बताती हूँ कि हमारी हीरा का रिश्ता कितने अमीर घर में हुआ है। अरे दफा करो, ऐसे लोगों की क्या मुंह लगना। नहीं चाचा जान, इन्होंने भी राहिल की शादी पर इसी तरह तंग किया था हमें। मैं इस तरह तो नहीं करूँगी, लेकिन एक बार बताऊंगी ज़रूर। हीरा बेटा, दरवाजा बंद कर लो। हीरा दरवाजा बंद कर लो, हम लोग जा रहे हैं। हीरा, तुम क्यों आए हो यहाँ? तुम क्या समझती हो? तुम मुझे ठुकरा कर किसी और की हो जाओ? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं और ना ही मैं रखना चाहूंगी। हीरा, ना तो मैं तुम्हें भूला हूँ और ना भुला सकता हूँ और ना किसी की बनने दूंगा तुम्हें। तुम्हारे मुंह से अब ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मगर तुम तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। चलो, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। तुम अब भी अपने फैसले पर गौर सोचो, वरना मैं तुम्हें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहने दूंगा। बेहतर है कि तुम इज्जत से मेरी जिंदगी में शामिल हो। मैं तुम्हारे साथ रहने से ज्यादा मौत को तरजीह दूंगी, समझे तुम? मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। देखो देखो, मेरे करीब मत आना। मैं तुम्हें कह रही हूँ, मेरे करीब मत आना। अच्छा हुआ चाचा जान आपको रास्ते में याद आ गया, रकम घर पर रह गई है, वरना दुकान पे जाके कितनी शर्मिंदगी होती ना। चाचा जान आप जल्दी से अंदर से जाके पैसे ले आए। कमाल है, ये हीरा ने दरवाजा ही बंद नहीं किया और नजर भी नहीं आ रही कहाँ है। तुम्हारी ये जुर्रत! अबे चुप कर बे बुड्ढे! ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। अगर तू चाहता तो सारे मामला ठीक हो सकते थे। निकल यहाँ, निकल यहाँ, निकल। चुप कर जा, देख लूंगा मैं तुम सब लोगों को, देख लूंगा मैं।
खामोश हो जा बेटा। डॉक्टर को नहीं, पर रुक मियां को बुला। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, आपकी तबीयत समझ जाएगी। चाचा जान, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ, आपकी तबीयत समझ जाएगी। पर रुक मियां को बुला फोन करके। पानी लेकर आओ हमारे जल्दी से। चाचा जान, फर्रुख को फोन करो। चाचा जान क्या हुआ आपको? फर्रुख को फोन करो। अशफाक साहब, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। डॉक्टर की जरूरत नहीं, वो वक्त आ गया जिसका मुझे डर था। बस आप आखिरी वक्त पर एक एहसान करें, अपनी अमानत ले जाएं, अभी निकाह कर लें आप। अरे अशफाक साहब, मैं देखिए निकाह भी हो जाएगा, लेकिन आप ठीक तो हो जाए एक दफा। मैं कह रहा हूँ ना, डॉक्टर की जरूरत नहीं, बस आप निकाह कर लें आज ही। अच्छा, मैं अभी काजी को लेकर आता हूँ, मैं लेकर। फरा बेटा, फरा। क्या हुआ? आंखें खोले, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? चाचा जान, अरे प्लीज एम्बुलेंस। चाचा जान, क्या हुआ है आपको? बता। चाचा जान, आंखें खोले, चाचा जान, आंखें खोले, चाचा जान। फर्रुख मियां। अशफाक साहब, हाँ बोले। मैं नहीं रख आवाज। हीरा, हीरा। वक्त की रफ्तार देखो कितनी तेजी से गुजर रहा है। दिल को यकीन ही नहीं आता, चचा जान को हमसे बिछड़े 1 हफ्ता बीत गया है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं राहिल को फोन करती हूँ शायद, ना ये सब इस तरह होता जो हुआ है। नहीं फरा, तुम खुद को इल्जाम मत दो। होता वही है जो तकदीर में लिखा होता है। मुझे भी चचा जान की जुदाई का बहुत दुख है, मगर इस बात की खुशी भी है कि जिस तरह राहिल यहाँ से मुंह छुपा कर भागा है,
वो दोबारा मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। ठीक कह रही हो तुम। अल्लाह ताला ने तुम्हारे सब्र का बहुत अच्छा सिला दिया है फर्रुख भाई की सूरत में, जिस तरह उन्होंने हमारा इस दुख में साथ दिया। इनके हमदर्द रवैये ने बता दिया वो कितने अच्छे इंसान हैं। जबकि तुम्हारे दूल्हा भाई ने शिरकत करना गवारा नहीं की। अच्छा तुम अपना दिल बुरा मत करो, फोन तो किया था ना उन्होंने, माजरत कर रहे थे कि बिजनेस की मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके। मैं आज रात घर चली जाऊंगी, फर्रुख भाई तुम्हें लेने आ रहे हैं। आज तुम भी इस घर से विदा हो जाओगी, मगर मेरी एक बात याद रखना, फर्रुख भाई को कभी राहिल के बारे में नहीं बताना। नहीं फरा, जब उन्होंने मुझसे कुछ नहीं छुपाया तो मैं भी उनसे कुछ छुपाकर बेईमानी नहीं करना चाहती। मैं बता दूंगी कि नहीं नहीं, ऐसी गलती कभी नहीं करना। मर्द इस मामले में बड़े पॉजिटिव होते हैं, खुद चाहे जैसे भी हो अपनी बीवी के करीब से भी किसी मर्द का गुजरना पसंद नहीं करते। मगर फर्रुख तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगते। तुम कम उम्र हसीन हो, वो जरूर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इससे पहले तुम्हारी जिंदगी में कोई मर्द आया या नहीं, मगर तुम अपनी जबान नहीं खोलना। तुम उनकी इतनी खिदमत करना, इतना प्यार देना कि उनको यकीन आ जाए कि वही तुम्हारी जिंदगी में आने वाले पहले और आखिरी मर्द है। आगाज कर रही है। इस खास दिन के हवाले से आपने बहुत से ख्वाब देखे होंगे, बहुत से अरमान होंगे आपके दिल में, जो अशफाक साहब की मौत की वजह से अधूरे रह गए। मैं ख्वाबों में रहने वाली लड़की नहीं हूँ फर्रुख साहब। फर्रुख साहब नहीं, सिर्फ फर्रुख। अरे आप तो शर्मा गए। अभी तो हमने बहुत सी बातें करनी है, अम्मी से मिलवाना है, अम्मी को शादी का बताना है। वैसे अम्मी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बेटा, कैसे हो? जीते रहो जीते रहो। आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। अरे भाई तुम कहाँ हो? मैं तो बहुत देर से आई बैठी हूँ। वो अम्मी वो
खैर छोड़े इस बात को, आप ये बताएं कि आपका लाहौर का ट्रिप कैसा था? मामू जान कैसे हैं? ट्रिप भी बहुत अच्छा रहा, मामू जान भी सही हैं, तुम्हें पूछ रहे थे। और सच पूछो तो भाई साहब के यहाँ गुजारे हुए दिन तो हवा की तरह गुजर गए, वक्त के गुजरने का पता ही नहीं चला। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन आपको क्या मेरी याद नहीं आई? आपने मेरा फोन तक रिसीव नहीं किया। अरे तुम्हारी ही वजह से तो वापस आई हूँ बेटा, वरना मामू जान तो भेजने को तैयार ही नहीं थे मुझे। अम्मी मैंने आपकी तन्हाई दूर करने के लिए एक हस्ती का बंदोबस्त कर लिया है। हस्ती? कोई अच्छी मुलाजमा मिल गई है? वो देखिए अम्मी, आप ही तो कहती थी कि इस घर को मुलाजमा नहीं मालकन की जरूरत है। तो क्या इरफान और सानिया लंदन से वापस आ रहे? अरे पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? आपकी बहू आई है। बहू? हाँ अम्मी, मैंने शादी कर ली है, बहू बाहर गाड़ी में बैठी है। शादी कर ली? कब? किससे? और तुमने मुझे बताने की जरूरत भी महसूस नहीं की? अम्मी मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, पहले आप मुझे इजाजत दें कि मैं आपकी बहू को बाहर से यहाँ ले आऊं। बहुत खूब, बहुत खूब मेरे बेटे। जब घर तक ले ही आए तो अंदर भी ले आओ। ना भी है। ये मेरी अम्मी है। अम्मी ये रहा है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी मैं हीरा को कमरे तक छोड़ कर यह है तुम्हारा बेडरूम। मैं जरा अम्मी से मिल के आता। अम्मी आप क्या मेरे फैसले से खुश नहीं हैं? क्या मैं इस काबिल भी नहीं थी कि तुम्हारी खुशियों में शरीक हो सकती? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आखिर किस खानदान की लड़की को ब्याह कर लाए हो? अम्मी प्लीज मेरी बात तो सुने। हीरा गरीब जरूर है, लेकिन एक शरीफ और अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती है। उस बेचारी के माँ बाप नहीं हैं, वो चचा के साथ रहती थी।
ये गरीब खानदान तुम्हें मिला कहाँ? वो अम्मी, हीरा के जो चचा हैं उनका एक्सीडेंट मेरी कार के साथ हो गया था। फिर मैं 2-4 दिन उनकी इयादत के लिए उनके घर पे जाता रहा और वहाँ मेरी मुलाकात हुई। ये कैंसर के लास्ट स्टेज पर थे और चाहते थे कि उनकी ज़िंदगी में उसकी भतीजी की रुखसती हो जाए। आप अपनी तन्हाई और मुलाजमीन की चोरियों से परेशान थी। सानिया और इरफान पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। ऐसे में मैंने फैसला किया कि मैं शादी कर लूं। अम्मी, मैं आपको बताने के लिए आया था। आप लाहौर जाने के लिए तैयार थी और आप मेरी बातें नहीं सुन रही थी। तुम मेरा इंतजार तो कर सकते थे। मैं सारी उम्र के लिए तो वहां नहीं गई थी। हाँ अम्मी, बात दरअसल ये है कि एक हफ्ता कबल हीरा के चचा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, तो मैंने उसी वक्त निकाह करने का फैसला किया था और निकाह के थोड़ी देर बाद उसके चचा की डेथ हो गई। आज मैं पहली दफा हीरा को यहाँ लाया हूँ। एक बहन के अलावा उसका और कोई नहीं। रात बहुत हो गई है, जाके सो जाओ। मुझे लगता है कि शायद आपकी अम्मी खुश नहीं हुई। देखो, ये सब कुछ इतना अचानक और उनकी लाइल्मी न हुआ कि उनकी नाराजगी दुरुस्त है। बाय नेचर वो बहुत अच्छी हैं। थोड़ी देर के लिए खफा होंगे फिर ठीक हो जाएंगे। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, हीरा से बात कर रही थी। और वो भाई बाहर गए, सोचा हीरा की खैरियत ही पता कर लूं। अरे भाई, खैरियत से ही होगी, इतने बड़े लोगों में जो गई है। जी, अल्लाह का शुक्र है, खुश है। फारूक बाहर गए हुए तो फिर हीरा को यहाँ बुला लो। वहां क्यों रुकी हुई है वो? कुछ दिन यहाँ रह लेगी तो उसका भी दिल बहल जाएगा और तुम भी खुश हो जाओगी। वो नहीं आएगी। फरूक भाई भी उसे साथ ले जाना चाहते थे, पर वो गई नहीं। कह रही थी कि सास अकेले रह जाएंगी। बेवकूफ है वो। उस घर में इतने नौकर हैं, वो क्यों उस बुढ़िया की खातिर अपनी खुशियां खराब कर रही है? मंसूर, हमारी तरबियत ही ऐसी है। हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देते हैं। जानता हूँ कितनी नेक पबीना तुम दोनों बहनें। शादी दौलत के लिए की और ड्रामेबाजियां खिदमत गुजारी की। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं सब समझता हूँ फरा। तुम लोगों ने फरूख की दौलत देखी, उसकी उम्र नहीं देखी। और ठीक ही है भाई, बुढ़ा मर जाएगा तो फिर ऐश ही ऐश। आप अच्छी तरह जानते हैं कि चचा जान ने ये फैसला अपनी बीमारी की वजह से किया था, और हम लोगों ने फर्रू भाई की दौलत नहीं, शराफत देखी थी। और देखना भी मत। याद है ना, उसका एक जवान बेटा था और वो इतनी आसानी से एरो गैरो के हाथ में अपने बाप को मार नहीं आने देगी। ये महज आपकी सोच है, क्योंकि आपने दौलत को हमेशा रिश्तों पर अहमियत दी है, इसीलिए आज तक बर्बाद है, और साथ में मैं भी।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। चाय। तुमने ये चाय क्यों बनाई? मुलाजमा आके बना लेती। अम्मी जान, आपका काम करके मुझे बहुत खुशी होगी, और अब आपको कोई भी काम हो तो प्लीज़ मुझे ही बताइएगा। अच्छा, आते के साथ ही भिखमंगों की चालाकियां शुरू कर दी। अरे मैं खूब पहचानती हूँ तुम्हें लड़की, खूब पहचानती हूँ। खिदमत करने के बहाने हमारी दौलत और हमारा माल समेटना चाहती हो। मेरे बेटे को तो तुमने बेवकूफ बना लिया, लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सकोगे। और मैं भी तुम्हें इस घर में चैन से तो नहीं रहने दूंगी। समझा क्या है तुमने?